और इस बेसिस पर आप फिर मन्नापुरम मुथूट में क्या करें? देखिए, मन्नापुरम मुथूट ट्रेडिंग व्यू से तो आपको बिल्कुल खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका व्यू एज ए इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टाइम में ऑलरेडी चला हुआ है, तो उछाल में, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मना कर दिया कि उछाल में हम नहीं खरीदेंगे। अगर खरीदेंगे कभी भी, तो थोड़ा और मैं नीचे खरीदने में इंटरेस्टेड रहूंगा। हम्म। मन्नापुरम 264 के आसपास चल रहा है और मुथूट 3422 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि दोनों काउंटर में ही एक डीप में थोड़ा बहुत खरीदना इंटरेस्टिंग रहेगा। और मैं फिर से रिपीट करूंगा जो मैंने बताया था आपको, कि अभी ना हर एक टाइम पे मार्केट में लीडर चेंजेस होता है। तो अगर आप ये जानबूझ के खरीदेंगे कि नहीं, मुझे गोल्ड के मूव चाहिए, इसीलिए मुझे मुथूट फाइनेंस या तो मन्नमपुरम में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी काम नहीं करेंगे। व्यू लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली मुथूट फाइनेंस ने बहुत बढ़िया पैसा बना के दिया है। आप देखेंगे 2018 का टॉप भी वहां से कितना बढ़िया रिटर्न दिए, तो लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम में इतना हाइप हुआ था हम्म। लास्ट 6 महीना पहले, 3 महीना पहले, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट 6 महीना नहीं चलेंगे, 8 महीना नहीं चलेंगे उतना। हम्म। तो हम्म। इससे ज्यादा फोकस हम ऐसे सेक्टर में, ऐसे स्टॉक्स में करेंगे जहां पे ऑलरेडी मिडिल ईस्ट पे एक्सपोजर है, ऑलरेडी यूरोप के साथ इंडिया का डील हो चुका है, तो यूरोप में कौन सा लिस्टेड कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसे थीम में ज्यादा बिलीव करेंगे, फोकस करेंगे रादर देन गोल्ड सिल्वर। चलिए मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं सर, इनको मुथूट फाइनेंस मन्नापुरम को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान जिंक पर आ जाइए। अब चांदी अगर चल रही है, हिंदुस्तान जिंक पर उसका असर पॉजिटिव साइड पर, या फिर कहते हैं ना कि एक डायरेक्ट कोरिलेशन है प्राइजेस से इनका, और कहीं ना कहीं वेदांता पर भी इसका असर दिखता है। तो हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, इनको कैसे प्ले किया जाए इस चांदी के अपमूव में? देखिए, बहुत आप यहाँ पे सतर्क होके आपको ट्रेड करना चाहिए। मुझे लगता है कि वेदांता का जिस तरीके का टेक्निकल मूव मैं देख पा रहा हूँ, मेक और ब्रेक जोन पे वेदांता है। अगर वेदांता 750 ब्रेक होगा, तो फिर यहाँ से मुझे लगता है कि नेक्स्ट मूव आपको 950 एंड 900 तक इजीली मिलेंगे। थोड़ा आपको 3-4 महीने का व्यू लेके चलना चाहिए। और अगर किसी के पास बाइंग है, बिल्कुल बने रहिए, लेकिन करेंट जोन से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वेट करना सही रहेगा। अभी भी हम बाय करके जा सकते हैं। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई भी करूंगा हमारे रिसर्च डेक से क्या गया है इसमें, कॉल वेदांता में गया, ओके नहीं गया है। सो ठीक है। सो हिंदुस्तान जिंक अभी 556 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि 603, उसके बाद का जो जोन है ऑलमोस्ट 634, ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी इसमें ज्यादा मैं उछाल में खरीदने का राय नहीं दूंगा, नीचे आपको मिलेंगे। बाकी नेशनल एनुमोलियम, ये कंपनी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ये कंपनी में रिसेंटली हमने कवरेज भी किया था। ये कंपनी मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये कंपनी पूरा साल भर के लिए हमारा पीक था, हम्म। और जब हमने ये पीक दिया था बहुत ही नीचे था। अभी भी मुझे नीचे लगता था। है कि ये 550 500 तक इजीली आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो अभी इन लेवल्स पे नया खरीद सकते हैं सर? इस लेवल पे खरीद सकते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से थोड़ा हल्का हो रहा है, तो एक बार हल्का होने दीजिए। नहीं, इस 2 हफ्ते में कभी भी 380 385 के आसपास आता है, तो एक बार बाय ऑन डिप करके जाएंगे। 380 385 पर, मतलब डिप्स पर लें? 500 550 के टारगेट है, तो उस केस में सर अगर 380 385 पे मिल जाता है, वहाँ पे कोई खरीदता है, तो उस केस में स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए, उस केस में मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस जो रिसेंट लो था ना, ऑलमोस्ट 345 के रेंज पे आपको मेंटेन करना चाहिए। अगेन आपको 500 550 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। इन्वेस्टमेंट वाला व्यू यहाँ पे रखना चाहिए। और बहुत, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं आ रहा है, आई थिंक मैंने फर्स्ट जनवरी भी ये स्टॉक रिकमेंड किया था, अगर आपको याद है तो। एग्जैक्टली सर, मुझे याद है आपने कहा था, और आपने उस समय कहा था 500 550 तक के टारगेट आएंगे, और उसके बाद ये भी कहा था इनफैक्ट आप कि जाके देखेंगे, मनी नाइन के जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे पिंग करके रखा हुआ है, हाईएस्ट व्यू है इस वीडियो में। और पूरा साल भर का प्रिडिक्शन बहुत ही सटीक हुआ है। और लोगों ने मतलब जो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कमेंट किए थे, बाद में वही सारे लोग फिर से आके कमेंट करके गए कि नहीं, स्टॉक चला बहुत है। चला है, लोगों ने पैसा बनाया भी है, और दोबारा भी मौका बना है सर उसमें। और आप कह रहे हैं कि अगर नीचे में 380 385 पर डिप्स में और मिल जाए, थोड़ी और गिरावट हो जाए यहाँ से, तो दोबारा आप फिर से ऐड कर सकते हैं। वही लेवल आपने फिर बता दिए सर, 500 550 के जो आपने उस समय कहे थे। जी 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 जी। ठीक है, ओके, 345 रुपये उस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा। तो नाल्को में आप फिर से दोबारा खरीदारी करके चल सकते हैं। तो सोने चांदी की कीमतों में अगर आप 6 से 12 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से गिरावट की ही आशंका है। तो उस हिसाब से हिंदुस्तान जिंक में 556 का लेवल है, अभी खरीदारी मत कीजिए, गिरावट का वेट कीजिए, बाद में रिव्यू किया जाएगा। और नीचे आने दीजिए इसको। आज ज़रूर जंप आपको दिख रहा है चांदी की कीमतों के हिसाब से, लेकिन इन लेवल्स पर आपको खरीदारी नहीं करनी है। नाल्को थोड़ा सा और नीचे मिल जाए तो आप उसको जरूर ऐड कर सकते हैं। और 750 का लेवल अगर वेदांता में पार हुआ,
तो ये स्टॉक आपको 900 से 950 रुपये तक भी जाता हुआ दिख सकता है। कुछ दर्शकों के सवाल भी होंगे, थोड़ा समय ज़्यादा लग गया है, मैं दर्शकों के सवालों की ओर मूव नहीं कर पाया। पहला सवाल जो हमें मिला है ना सर, वो मनमोहन जी का है, कह रहे हैं कि क्या जेके टायर में दोबारा री एंट्री कर सकते हैं। मैंने आपसे पूछा भी था, अब ये री एंट्री का थोड़ा नया एंगल है। मैंने आपसे वो पूछा था कि जिनके पास है 500 600 के लेवल्स, ऊपर के लेवल्स पे लिया हुआ है, 415 पर हमने बात की थी सर, 425 हो गया। ये दोबारा री एंट्री के लिए पूछ रहे हैं सर, कह रहे हैं कि वॉर स्टॉप हो गया है, तो क्या इसमें एंटर करें या फिर कोई और अच्छे स्टॉक्स बता दीजिए जिनमें एंट्री कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें एकदम क्लियर रहिए कि वॉर स्टॉप नहीं हुआ है, बस अनाउंसमेंट कुछ आया है, 2 हफ्ता कुछ नहीं होने वाला, लेकिन प्रेसिडेंट ही ऐसा है, भरोसा नहीं किया जा सकता। जो सबसे ज्यादा पिटा है वो सबसे ज्यादा ऊपर आएगा। अब सबसे ज्यादा पिटा भी था जेके टायर्स उस टाइम पे, इसीलिए आज अभी 8% ऊपर है। अगर आप बाई कर रहे हो तो आपके लिए एक लंबा टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के लिए आपको वेट करना है। तो अगर उसमें आपका वो जो मनस्थिति है उसमें कंफर्म होता है कि नहीं, आप डेफिनेटली पेशेंस है एंड बने रहना चाहते हो, तो डेफिनेटली द आंसर इज यस। जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड अभी 426 के आसपास का प्राइस है। आप देखेंगे अशोक लीलैंड में भी अपर सर्किट लग गया है। अब देखेंगे इसमें भी मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशंस है, आपको फिर से मूव आते हुए दिखाई देंगे ऑलमोस्ट 485 500 तक शॉर्ट टाइम में। तो अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो क्लियर कट जो स्टॉप लॉस निकल के अभी आ रहा है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जो अभी मैंने आपको बताया था 375 380 के रेंज पे एक ओवरऑल आपको करेंट जोन से स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। तो इसमें थ्रेड भी बहुत सारे हैं, तो वो ध्यान रखिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी और थ्रेड दोनों रहता है, तो इसीलिए रिस्क के साथ रिवॉर्ड मिलता है। जितना रिस्क लेंगे इक्वल टू रिवॉर्ड। रिवॉर्ड देखेंगे, रिस्क भी देखिए। रिस्क 375 तक आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर सिचुएशंस वार खत्म हो जाता है, जो कि होना भी चाहिए, तो मुझे लगता है कि इजीली ये स्टॉक आपको 500 उसके बाद 550 ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वो फ्यूचर है, वो प्रिडिक्शन है। अगर जियो पॉलिटिक्स उस अकॉर्डिंग टाइम के साथ साथ चलता है, लेकिन मार्केट ऑलवेज चेंजिंग मूड पे रहता है, वो ध्यान में आप रख के आप एंट्री कीजिए। तो आंसर इज यस। इसमें बहुत सारे इफ एंड बट है, इसको समझिए उसके बाद कीजिए। क्योंकि जब तक ठीक आप है। नहीं समझेंगे ना, तब तक आप सोचेंगे अरे सर आपने तो आज बाई कॉल दिया था, कल सर ये तो नीचे आ गया, ये तो सर एनालिस्ट ही खराब है, ये तो नहीं चलेगा। ये बात समझिए कि कुछ चीज होता है संदीप जी, कुछ चीज हमारे हाथ में नहीं होता, कुछ चीज वो जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर है, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा जी। ठीक है, ओके, चलिए वैल्यू की बात करते हैं सर। इन्होंने जब भी पूछा ना कि कोई ऐसे स्टॉक्स बताइए जो कि अच्छे लग रहे हैं, मैं वैल्यू पे ज़्यादा फोकस है। वैल्यू मैं उस तरह से नहीं कह रहा हूँ कि वैल्यूएशन के हिसाब से वैल्यू वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि जो हायर लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, जी कुछ वो वाले नाम भी आपके सामने रखता हूँ। आई होप जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनकी काफ़ी हद तक मदद हो जाएगी, उनको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या वैल्यू प्रोपोजिशन बाजार में फिलहाल ढूंढे जा सकते हैं। इसमें सर एचडीएफसी बैंक पहला नाम है। एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, आज अच्छे चल रहे हैं। फॉर दैट मैटर कल में मेरी आपसे बात हो रही थी सर पीएसयू बैंकों को लेकर, आपने कुछ एक एग्जांपल भी दिए थे, एसबीआई, बॉब, कैनरा। आपने कहा था कि अगर आपको 1200 के ऊपर एसबीआई अगर अच्छा लग रहा है तो इन लेवल्स पर करेक्शन के बाद 1000 के आसपास भी एसबीआई फिर आपको अच्छा लगेगा। तो सर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई या पीएसयू बैंक्स, ये थोड़ा पहले बताइए वैल्यू के हिसाब से अगर खरीदारी किसी को करनी है तो यहाँ पर भी मौके ढूंढे जा सकते हैं। ऑब्वियसली संदीप जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी वैल्यू ढूंढा जा सकता है कहीं ना कहीं। अगर हम देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस ऑलमोस्ट अभी 145 के आसपास का प्राइस चल रहा है, यहाँ पे भी आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। कैनरा बैंक अभी 135 के रेंज पे है। मैंने आपको कल ही बताया था मैं 125 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। अच्छा हुआ आज गैप अप ओपन हो गया, स्टॉप लॉस नहीं कटा, ऊपर आ गया, 136 चल रहा है। अगेन आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। अगर वैल्यू प्ले करना है तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक, देखिए प्रोमिनेंट बैंक है, एंड जिस तरीके से नीचे आया था, मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा खासा मूव आपको इजीली एचडीएफसी बैंक पे आते हुए दिखाई देंगे। इतना नीचे आया है तो कहीं ना कहीं घूम फिर के जो इश्यूज चल रहे थे वो मुझे लगता है कि वो सॉल्व हो ही जाएंगे। कुछ कुछ स्टेटमेंट भी आया है वो पॉजिटिव ही है। मैंने अलग अलग ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट भी मैं देखा था, मैं पढ़ रहा था। सो वहाँ पे सब कुछ मैं ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही देखा है। लेकिन मेरा व्यू भी यहाँ पे पॉजिटिव है। जिस तरीके से उछाल आया है, मुझे लगता है कि 800 के ऊपर सस्टेन करने में आप ये मान के चलिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आईसीआईसीआई बैंक अगर चार्ट देखेंगे 1307 के आसपास है। आईसीआईसीआई बैंक भी आपको इजीली 1450 एंड अबोव आपको आते हुए दिखाई देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल ही मैंने आपको बताया था, अगर 1200 में पसंद आ रहा है तो वाई नॉट, 1000 में क्यों पसंद नहीं आ रहा है आपको, 1000 में भी पसंद आना चाहिए स्टैगर मैनर पे व्यू। तो अगर दोनों बैंक लेना है मुझे, तो मैं देश का नंबर 1 प्राइवेट बैंक और देश का नंबर 1 सरकारी बैंक दोनों के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। एसबीआई एंड एचडीएफसी दोनों अच्छा वैल्यूएशन में है।
कल भी था, आज 4-5% ऊपर है। लॉन्ग टर्म व्यू है तो लेके जाइए, लॉन्ग टर्म लॉन्ग व्यू टर्म नहीं का? है तो अभी। लॉन्ग टर्म मीन्स एटलीस्ट यहाँ से 2 साल का व्यू अगर है, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेके जाइए। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको इजीली 1500-1600 रुपीज में मिलेंगे, यही HDFC बैंक आपको 1150-1200 में आते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है। अगर आपका व्यू 2-3 हफ्ता, 1-2 महीना, 4 महीना है, तो काइंडली आप ऐसे PSU बैंक एंड प्राइवेट बैंक के चक्कर में मत आइए। आप देखिए जहाँ पे अच्छा खासा मूव्स स्मॉल कैप मिड कैप में जैसे पकड़ेगा, वहाँ पे आप स्विंग ट्रेड कीजिए, तो दोनों दोनों व्यू अलग हो जाता है जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जो क्लैरिटी आपने दी है ना कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है कम से कम 2 साल का, तो दिग्गजों के साथ रहिए, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के साथ, इनमें वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। 2 साल में आपको ज़बरदस्त पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए एक BLS इंटरनेशनल देखिए सर, फिर मैं रत्नवीर प्रिसिशन की बात करता हूँ। ये अशोक देवनाथ जी का सवाल है। पहले आप सर BLS इंटरनेशनल देखिए, इसमें वैल्यू है क्या? उतरना चाहिए या वेट करें अभी? मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए, क्योंकि इसने लास्ट टाइम भी धोखा दिया था, 340 ब्रेक नहीं हुआ, 300 के नीचे ब्रेक डाउन आया। तो मुझे लगता है कि 300 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 298-299 के आसपास का प्राइस चल रहा है। 305 का डे हाई था, वैसे थोड़ा बहुत यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आया है। आज का क्लोजिंग अगर 300 के ऊपर होता है, और इस हफ्ता अगर वीकली बेसिस फ्राइडे वाला क्लोजिंग हो जाता है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 335 से 340 का रेंज पे। तो उस टाइम पे आप 290 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे एंड 340 टारगेट के लिए बाय करना पसंद करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी वेट करके जाइए। रत्नवीर प्रिसिशन देखिए सर, अशोक देवनाथ जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास 400 शेयर हैं 143 के रेट पर, 1 से 1.5 साल का व्यू है इनका। सर कौन सा स्टॉक? रत्नवीर प्रिसिशन, RATNAVER। ओके। ओके, अभी 143 वाला चल रहा है, यही है रत्ना। जी, रत्नवीर प्रिसिशन। मैं एक बार इसका फटाफट फंडामेंटल, हाँ मुझे लग ही रहा था, ये 980 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। छोटा कंपनी है, हर एक उछाल में एग्जिट करने का व्यू रहेगा, क्योंकि चार्ट में भी कंसोलिडेशन है। और मैं थोड़ा सा टाइम ले लिया इस वजह से, क्योंकि कुछ भी उछाल मिलता है ना, उछाल में आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। और अगर किसी का भी मतलब आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, सो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि ये 1,000 करोड़ से भी नीचे कंपनी है। तो यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे मूव आना, डाउन साइड यहाँ पे आना तो बहुत इजीली हो जाता है। तो इसीलिए आप देख लीजिए, कभी भी अगर आप कोई भी 1,000 करोड़, 1,500 करोड़, 500 करोड़ वाले मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम रहता है, वॉल्यूम बहुत कम रहता है। छोटा सा बाइंग पे वो अपर सर्किट लोअर सर्किट लग सकता है। तो वो आपके लिए एक थ्रेट है, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है, लिक्विडिटी है, बहुत सारे स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक्स में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं ना कहीं वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हर एक उछाल में एक बेचने का व्यू बनाइए। 152, 153 आपको करेंट जोन से आते हुए दिखाई देंगे, उसमें आप एग्जिट होने का ही व्यू बनाइए। नो नो फ्रेश बाइंग, नो एवरेजिंग। मैं इस चीज़ को देख रहा था सर कि टाइम कैसे बीत गया। अब आपका जाने का टाइम हो गया सर, मेरे पास सवालों की अभी भी मतलब भरमार है सर लोगों के। 5 मिनट है मेरे पास, अभी भी अच्छा, 5 मिनट है, 5 नो मिनट है, प्रॉब्लम। चलिए ठीक है सर, जी बहुत जी। बढ़िया। 5 मिनट है तो मैं कुछ दर्शकों के सवाल लेना चाहूंगा। सानवी सावंत जी कह रही हैं कि मेरे पास गोकेक्स है, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है 709 के रेट पर। IOC की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 से 3 साल का व्यू है इनका सर। गोकेक्स बताइए, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, आज सेंचुरी टेक्सटाइल, एक्सपोर्ट वाले सारे स्टॉक्स बढ़िया चल रहे हैं सर। जी गोकेश में संदीप जी अभी 658 के रेंज पे आसपास का प्राइस है। एंड मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्टॉक पिटाई हुआ था बहुत, एक मूव तो आपको ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 750 760 तक आते हुए दिखाई देंगे। एक बेस फॉर्मेशन होने पे दिख रहा है चार्ट में, और सुपर ट्रेंड वीकली चार्ट में 523 पे है। एंड मैकडी अभी भी नेगेटिव है, लेकिन क्रॉसओवर मैकडी में होने वाला है। अगर ये प्राइस 680 को होल्ड करता है, तो मैकडी वीकली बेसिस पे पॉजिटिव हो जाएगा। मैं एक बार डेली में पॉजिटिव ऑलरेडी हुआ है। सो बिल्कुल होल्ड कीजिए and बने रहिए। ठीक है, ओके। नैन्सी जी कह रही हैं कि मुझे गैप अप्स पसंद नहीं, आई डोंट लाइक गैप अप्स। अब प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ब्रेकआउट्स कैन बी फेक, ब्रेकआउट्स फेक हो सकते हैं। तो इनका सवाल है सर AGIIL को लेकर, कह रही हैं कि AGIIL रेजिस्टेंस क्रॉस कर गया तो ऐड करूं। अब रेजिस्टेंस आप बताइएगा सर, इन्होंने मेंशन नहीं किया है। इन्होंने बंसल वायर भी पूछा है 252 पर, और NSL NISP, आई थिंक ये NMDC स्टील की बात करी, 43 पर हैं। एग्जिट करूं या फिर इनके टारगेट आ जाएंगे, यानी कि इनके लेवल्स आ जाएंगे? पहले AGIIL की बात कर लें, कह रही है कि रेजिस्टेंस क्रॉस कर गया तो इसको ऐड कर लें क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का सिचुएशन है, आपको ऐड रखना चाहिए। थोड़ा हम एग्रेसिव पोजीशन भी यहाँ पे बना सकते हैं। ये इजीली आपको 380 400 प्लस शॉर्ट टाइम में मूव आते हुए दिखाई देंगे।
और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर आता है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते जाइए। अगर हम करंट जोन से एक बार बाय करते तो आज का जो डे लो है 316, आप 312 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे ही स्टॉक 350 ब्रेक होके ऊपर सस्टेन करेंगे उस टाइम पे आपको 330 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मतलब 350 ब्रेक होने पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गए तो आपको नुकसान होने की जरूरत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं होगा। बाई करके जा सकते हैं, होल्ड करके जा सकते हैं। बंसल वायर अभी 264 के आसपास का प्राइस है, उछाल में एग्जिट होने का व्यू बनाइए, क्योंकि इस मूव में जो कंपनी सस्टेन नहीं हो रहा है ज्यादा, कहीं ना कहीं उसको आपको ध्यान में रखना है। उछाल में एग्जिट होने का व्यू बनाइए। एनएमडीसी स्टील भी सेम व्यू है, 40 के आसपास का प्राइस है, अभी 41 का डे हाई है, आज अभी 40 चल रहा है। मुझे लगता है कि 44 43 में आपको इजीली एक सेलिंग प्रेशर फिर से आते हुए दिखाई देंगे। मैच्योर बायर्स इसमें नहीं है तो उछाल में एग्जिट होने का व्यू कीजिए। लेकिन एजिया इंफ्रा में एग्रेसिवली हम व्यू बना सकते हैं थोड़ा बहुत। चार्ट बहुत प्रोमिनेंट है और खोने के लिए 312 का स्टॉप लॉस। सो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि आप अगर यहाँ पे बाय कर रहे हो 312 ही आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है जी। ठीक है, ओके। नितेश सरंगी जी कह रहे हैं कि सर एक बार गाइड कर दीजिए, SDBL सोम डिस्टिलरीज 73 रुपये के रेट पर लिया हुआ है, और ATGL और अदानी पोर्ट्स भी इन्होंने ले रखे हैं। सर ATGL और अदानी पोर्ट्स की जगह ना आप JSW इंफ्रा देख लीजिएगा, क्योंकि अदानी पोर्ट्स अच्छा चल रहा है, हम वो डिस्कस कर चुके हैं। तो SDBL और JSW इंफ्रा पे आपकी राय दीजिए। HDBL एंड क्या बताया सर आपने? JSW इंफ्रा, पोर्ट वाला। JSW इंफ्रा, ओके। HDBL सर अभी 74 के रेंज पे चल रहा है सर, उछाल में एग्जिट होने का व्यू रहेगा यहाँ पे। थोड़ा बहुत तेजी उछाल मतलब 96 तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज है। सो मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। एंड एक बार JSW इंफ्रा यहाँ पे मुझे लगता है कि 246 के आसपास का प्राइस है। सो एक बार यहाँ पे आप वेट करके जाइए। 277 मुझे लगता है कि यहाँ पे इजीली पॉसिबल है, यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई देंगे जी। चलिए ठीक है सर, सवाल तो अभी भी बहुत है, लेकिन समय का थोड़ा रिस्पेक्ट करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा सर। आपकी बात सही है सर कि आज हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस किए। मेरी कोशिश यही थी कि हम जो जंग का पूरा इम्पैक्ट था वो रिवर्स अगर हो रहा है तो उसको ज़्यादातर स्टॉक सेक्टर्स तक अगर समझा जाए, और आप अगर क्योंकि हमारे साथ हैं और जैसे आपने कहा भी कि आप ओपनली बोलते हैं, बेबाक तरीके से बोलते हैं, तो इससे बढ़िया मंजर क्या हो सकता है कि इसको समझ लिया जाए और हमारे दर्शकों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता हो देखे। तो आपने सर जो मेरी तरफ बॉल फेंकी है ना, वापस आपकी तरफ फेंक रहा हूं मैं, जेस्चर को नहीं संदीप जी, मतलब रेसिप्रोकेट कर रहा हूं सर। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग कि बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे मैं शो करता हूँ, लेकिन यू आर माई वन ऑफ फेवरेट अरे सर, एंकर, क्योंकि आप जो क्वेश्चन करते हो ये मुझे लगता है कि डायरेक्ट व्यूअर्स को बहुत हेल्प मिलता है। मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो आप। एंड सुबह सुबह जो आपका जियो पॉलिटिक्स है, आपके चक्कर में मैंने जियो पॉलिटिक्स पढ़ाई करना स्टार्ट किया था एंड बहुत पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और ये जो सुबह सुबह आपका प्रेशर रहता है, मैं दिन भर कभी भी ट्रेन बास में कभी भी रहता हूँ, मैं बस ओपन करके मैं देखता हूँ न्यूज़, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, हमारे रिसर्च डेस्क के साथ बातचीत करना, क्योंकि मुझे पता है आप सुबह सुबह आके पूछेंगे। एंड बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे लगता है कि व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। एंड सर डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, क्योंकि प्लीज। थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं है और मेरे पास। इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट ही, जितने भी स्टॉक्स को लेके एंड इंडेक्स को लेके हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते हैं, कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ BSE, सर्टिफिकेशन ऑफ NISM, इन नो वे प्रोवाइड गारंटी एनी टू द इन्वेस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपको एंड मनी नाइन्स के सारे दर्शकों को। हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच सर, विश यू अ वेरी गुड डे सर।